गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 18 फरवरी 2024 और इस वक्त 8:15 हुए हैं, संडे। और आज का हमारा ट्रिप है त्रिवेणी महादेव। 3 नदियों का संगम जो है त्रिवेणी महादेव हुआ, जिसमें हमारी ब्यास नदी आती है, बिलवा नदी आती है और एक खीर गंगा जो बैजनाथ से चलती है और त्रिवेणी महादेव तक जाती है। इन 3 नदियों के समूह को त्रिवेणी महादेव के नाम से बताया गया है। तो अब हम आपको मंदिर के दर्शन के लिए ले चलते हैं। रास्ते में जो जो स्टॉपेज आएंगे वो आपको बताते रहेंगे। अभी हम पालमपुर रोड पे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये जो आपको डायरेक्शन बोर्ड ऊपर नज़र आ रहा है, इसमें हमारा सबसे राइट में देखिए क्या लिखा है, महाकाल मंदिर। तो हमें इसी रोड पर लेना है त्रिवेणी महादेव के लिए। चौबीन के रास्ते से हम जाएंगे तो हम आगे चौक से राइट लेंगे, जो महाकाल रोड के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, हम चौबीन अब क्रॉस करने वाले हैं। तो थोड़ा ये यहाँ से आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाते हैं चौबीन का। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, आप देखिए। ये बोर्ड है और एक बोर्ड और है, वहाँ डिस्टेंस लिखा हुआ है, 750 मीटर्स लिखा है बोर्ड पे। देखते हैं कितना लगता है। आजकल के बोर्ड पे जो भी लिखते हैं वो एग्जैक्ट तो होता नहीं है, जाके पता चलेगा कि 750 मीटर है, 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है। तो चलते रहिए हमारे साथ। उस गेट से, जो हमने बाहर आपको बोर्ड दिखाया था, गेट दिखाया था, वहाँ से यहाँ मंदिर तक पहुँचने में हमें 1.5 किलोमीटर लगा है, 1.5 किलोमीटर्स, क्योंकि 750 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो आपको अंदर मंदिर के लिए चलते हैं, दर्शन कराते हैं। ये जय बजरंगबली। पहले दर्शन बजरंगबली जी के हो गए। दोस्तों, हम मंदिर परिसर में ऑलरेडी हैं और इतने आप देवी देवताओं के दर्शन आपको करवाते हैं और साथ ही साथ मैं आपको टिप भी दे देता हूँ। आज की एडवाइस ये है कि कम से कम 75% लोगों के घरों में कुत्ते पाले जा रहे हैं, जो कि एक गलत चीज़ है, गलत धारणा है, गलत काम है। आप कुत्ते पालने से अच्छा गाय पालिए, लेकिन गाय हर परिवार के लिए पॉसिबल नहीं है। सिर्फ गांव में रहने वाले ही गाय पाल सकते हैं, लेकिन कुत्ते जो हैं वो गांव वाले भी पाल रहे हैं और शहर वालों की तो हद ही हो गई है। कुत्ता जो है वो एक्चुअल में कुत्ते से ज़्यादा भैरव है, वो भैरव का ही रूप है। और अगर आप उसको घर की दहलीज के अंदर ले आते हैं तो समझ लीजिए घर में परेशानियाँ, टेंशन्स, झगड़े, ये सब रहता है, बीमारियाँ रहती हैं।
क्योंकि ये कुत्ता भैरव का रूप है। और कुत्ते से ज़्यादा अगर आप गाय को पालेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर सामर्थ्य है तो पालिए, नहीं तो कुत्ते को घर की दहलीज से बाहर रखिए। और अगर आपको कुत्ते की सेवा करने का शौक़ है या आपको अच्छा लगता है तो आप गली के कुत्तों को रोटी दीजिए, उसके लिए खाना दीजिए, वो आपको बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन कुत्ता अगर घर के भीतर है, आपके बेडरूम में घुस रहा है, आपके किचन में घुस रहा है, तो वो सिर्फ कलेश का कारण बनता है। और इसके अलावा और बताना चाहूँगा, कुत्ते से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। आप कुत्ते के लिए नॉनवेज चिकन मटन तो बना सकते हैं, लेकिन गाय को एक रोटी नहीं दे सकते। ये एक फैक्ट बता रहा हूँ कि गाय के लिए एक रोटी नहीं निकाली जाती है, लेकिन कुत्ते के लिए सब कुछ किया जाता है। कुत्ते की कोई भी चीज़, ना उसका मूत्र काम में आता है, ना उसकी पॉटी काम में आती है ना। लेकिन इसके ऑपोजिट देखा जाए तो गाय का गोबर भी हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम उपला कहते हैं, गोहे कहते हैं। उसके लिए आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उस पर खाना बनाते हैं। दूसरी तरफ गाय का मूत्र जो है, गौमूत्र जिसको कहते हैं, वो आप पीते भी हैं और पूजा हवन में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो गाय के कई फ़ायदे हैं। गाय का दूध भी आप पी सकते हैं। उसके दूध की कितनी सारी चीज़ें बनती हैं वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद देख सकते हैं। इसलिए एडवाइस यही है कि कुत्ते घर से बाहर करिए और घर में खुशहाली लाइए। गाय के लिए रोज़ एक रोटी ज़रूर निकालिए। आज का टिप, आज की एडवाइस इतनी ही थी। तो आगे आप ये दर्शन कीजिए, जो भी कुछ चीज़ें रह गई हैं वो आपको दिखाते हैं। ओके। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये ट्रॉली खींचती है। एक ट्रॉली में 4 बंदे बैठते हैं। ये इसकी वायर है लोहे की, और इसमें 2 ट्रॉलीज़ ऑलरेडी लगी हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बंद किया हुआ है। कितने समय से बंद किया है पता नहीं। और जो मंदिर का मेन द्वार था, अंदर वाला द्वार, उससे राइट में सीधे हाथ की तरफ ये शिव गुफा का रास्ता जाता है ऊपर। और हमारे नीचे जो है ये मंदिर आपको नज़र आ रहा है, ये मंदिर है। और शिव गुफा का रास्ता ऊपर की तरफ है। हम शिव गुफा आपको लेके जा रहे हैं और शिव गुफा आपको दिखाएंगे। शिव गुफा का रास्ता जो है यहाँ से करीब 200 से 250 मीटर होगा, जो आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। 10 मिनट ही लगा लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। ये जो हम जिस रास्ते से नीचे उतरे हैं, यहाँ आने के लिए एक ये रास्ता भी है सीढ़ियों वाला। ये मंदिर के अंदर से ही होकर आता है, तो यहाँ से टाइम कम लगेगा। आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, इतनी सी ही हैं जितनी दिखाई दे रही हैं।
और ये आप यहाँ रास्ता यहाँ आके मिल जाता है, तो आपको पानी के पास ले चलते हैं। पानी कितना शोर कर रहा है वो सुनिए।